हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने क्या पढ़ना है? हिंदी भाषा का एक्टिविटी सीखना है। मतलब हमने जो कल पढ़ा था उसका बेसिक रिवीजन करना है और हमने क्या पढ़ा था उसका एक्टिविटी करना है, मतलब प्रश्न उत्तर करना है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? भाषा चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम पहले। क्या देखा था? भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। हमने भाषा को कितने रूपों में सीखा था? बोलकर, लिखकर और संकेतों के माध्यम से। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो बोलकर, लिखकर और संकेतों के माध्यम से 3 रूप होते हैं भाषा के। ठीक है। फिर हमने भाषा की परिभाषा को देखा था। क्या होती है परिभाषा? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार तथा भाव दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के विचार तथा भावनाओं को समझ सकते हैं। ठीक है। परिभाषा क्या है हमारी? इस परिभाषा को आपको याद कर लेना है। यदि आपने कल का चैप्टर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना। इसमें मैंने पूरा अच्छे से पढ़ के समझाया है। ठीक है। फिर हमारे भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? तो यदि आपको कोई बोलकर कुछ सुना रहा है और आप सुन रहे हो तो वो क्या होगा? मौखिक रूप होगा। जैसे यहाँ ये कवि कविता पाठ कर रहा है और ये श्रोताएं सुन रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप हुआ। ठीक है। दूसरा क्या है? लिखित। लिखित रूप में ये विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, और उसको जब टीचर चेक करेगा तो वो क्या हुआ? लिखित रूप हुआ, है ना। वो पढ़कर उसके अनुसार फिर उसका अंकों को देगा, मतलब उसका अंक प्रदान करेगा वो। ठीक है। तो ये क्या हुआ? लिखित रूप हुआ भाषा का लिखित रूप। अब आते हैं सांकेतिक के बारे में। सुन, सांकेतिक भाषा का कौन सा रूप होता है? तो सांकेतिक संकेत करना, मतलब आप जैसे रोड पे कभी जाते हो बाहर घूमने, तो वहाँ पे आपको देखा होगा कि लाल बत्ती आ जाती है तो हम रुक जाते हैं, तो हमको कोई आवाज नहीं देता है कि लाल बत्ती आ गई है, रुक जाओ, है ना। सिग्नल दिखता है। वो क्या है? वो एक भाषा का सांकेतिक रूप है। हमें संकेत मिलता है कि लाल बत्ती चमक रही है, अभी हमको रुकना है। ठीक है। फिर पीली बत्ती चमकती है तो हम रेडी हो जाते हैं, फिर हरी चमकती है तो हम चल देते हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप होता है? संकेत रूप, है ना, सांकेतिक रूप। ठीक है। देखो, अब हमने क्या क्या सीखा था कल? तो कल हमने सीखा था एक दूसरे के विचारों व भावनाओं को जानना भाषा के द्वारा ही संभव है। आप मेरे विचार कैसे जान सकते हैं? मैं आपके विचार कैसे जान सकती हूँ? ये सब किसके द्वारा संभव है? भाषा के द्वारा। अगर भाषा नहीं होती तो हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, अपने विचार भावनाओं को एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते थे, है ना। दूसरा, भाषा के केवल 2 रूप व्याकरण के नियमों का पालन करते हैं। कौन कौन से? मौखिक एवं लिखित। ठीक है। तीसरा नियम कौन सा है? सांकेतिक। वो व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है। जीव जंतु भी अपनी अपनी विशेष ध्वनियाँ उच्चारित करते हैं, किंतु उन्हें हम समझ नहीं सकते। ठीक है। जानवरों की भाषा हमें समझ नहीं आती, वो अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। देखो, ये वाली एक्टिविटी बेसिकली हमने कल नहीं करी थी, तो इसे हमें करना है। ठीक है। क्या है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। मौखिक गतिविधि कौन कौन सी होती है? भाषा के रूप मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ये क्या हुआ? मौखिक गतिविधि मतलब बोल के बताना। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखन गतिविधि मतलब लिख के बताइए। मैंने आपसे पूछा भाषा शब्द की उत्पत्ति किस
शब्द से हुई है। फिर आप मुझे लिखकर बताओगे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। तो आपका प्रश्न का आंसर होना चाहिए कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, संकेत करना भाषा का कौन सा रूप होता है? तो सांकेतिक रूप होता है। ठीक है, ये हमने आज इसकी गतिविधि पढ़ी है। ठीक है, जैसे कि ये है, क्या है ये? मुर्गा है। निम्न जंतुओं को पहचान कर उनकी बोलियां लिखिए। क्या दिख रहा है? ये वाला जंतु मुर्गा है। कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। ये क्या है? डॉग है। कैसे बोलता है? ये भौं भौं करता है। ठीक है, ये क्या है? ये शिप दिख रहा है, तो ये कैसे करता है? में, है ना। ये क्या है? सांप दिख रहा है, तो ये कैसे आवाज करता है? फिश, है ना। तो ऐसे हमने गतिविधियां को देखा। ठीक है, अब हमने बातों बातों में क्या सीखा उसे हम समझते हैं भाषा कौशल में। ठीक है बेटा, बताओ ये कौन है? टीचर है और ये कौन है? स्टूडेंट है। टीचर बच्चे से पूछ रहा है, बताओ रवि, मेरा तुमसे बात करना भाषा का कौन सा रूप है? तो कौन सा रूप होगा? सोचो जरा, हम बातें कर रहे हैं, वो कौन सा रूप है भाषा का? मौखिक, है ना। भाषा का मौखिक रूप होगा। बात करना हमारा सिंपल है। फिर वो लिखित तथा सांकेतिक, मतलब बिल्कुल सही भाषा के अन्य दो रूप भी बताओ। क्या पूछा टीचर जी ने कि भाषा के एक तो मौखिक रूप होता ही है, लेकिन दूसरे दो रूप और क्या होते हैं? तो क्या बताएंगे हम? लिखित एवं सांकेतिक, है ना। टोटल कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, तो बातों बातों में हमने सीखा कि भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है बेटा, आज मैंने आपको इसकी एक्टिविटी करवा दी है। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा और ये वाला एक्टिविटी पूरा कीजिएगा। कल से हम वर्णमाला वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अल्फाबेट वाला। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।